स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल और करेंगे दिल्ली के दंगल में आज दिल्ली में कांग्रेस की नई रणनीति क्या होगी इस पर चर्चा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी और इस बैठक पे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा भी होगी और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस इस पर दिल्ली के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में, कुछ की सीट भी बदली जा सकती है। जहां कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 2 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी और बता दें कि चर्चा के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्दी जारी कर सकती है। तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी के सामने मजबूत महिला नेत्री को कमान भी दी जा सकती है। साथ ही पार्टी दिल्ली के सभी बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की जो कवायद है उसमें जुट चुकी है। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस दिल्ली में कैसे चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए कांग्रेस क्या रणनीति अपनाएगी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उससे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां आम आदमी पार्टी अपने 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी इन दिनों लगातार मंथन कर रही है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी में भी आज शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार चर्चा के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्दी जारी की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या दिल्ली में कांग्रेस टिकट जारी करने का पैटर्न चेंज करने जा रही है। सामान्य तौर पर कांग्रेस पार्टी चुनाव के ऐलान के बाद नॉमिनेशन की आखिरी तारीख के आसपास ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। लेकिन इस बार चुनाव के ऐलान से पहले ही होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से एक कयास ही लगाया जा रहा है कि क्या कांग्रेस अपनी टिकट बंटवारे में बड़े बदलाव करने जा रही है। क्या कांग्रेस इस बार सभी तरह के पुराने पैटर्न को तोड़ते हुए युवा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रही है। दिल्ली में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस भी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट देने जा रही है। आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर सकती है। अगर पिछली विधानसभा चुनाव को देखें तो कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 4.23% रहा था। क्या ऐसे में उम्मीदवारों के नामों का जल्दी ऐलान करके पार्टी उन्हें आम आदमी पार्टी की तर्ज पर तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना चाहती है। कांग्रेस की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति से जानकारी इस बात का कयास लगा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सूची में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि जारी होने वाली सूची में क्या बदलाव दिखता है। दिल्ली से ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट। तो आज जो कांग्रेस पार्टी की होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उसमें कई उम्मीदें भी लगाई जा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है चर्चा के लिए। सबसे पहले प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल है, वरिष्ठ पत्रकार प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो आमने सामने 2 ही पार्टियां नजर आ रही थी, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। लेकिन अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है, जहां कांग्रेस ये चुनाव समिति से बैठक करने जा रही है और इस बैठक के बाद कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है इस पर भी अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि अभी तक खुलकर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी रणनीति सामने कांग्रेस की नहीं आई है। देखिए, दिल्ली के चुनावी दंगल में अब कांग्रेस पार्टी पर निगाहें इसलिए भी क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। लेकिन रणनीति के तौर पर देखें तो निश्चित तौर पर मुकाबले में जो सीटें दांव पर लगेंगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी और कांग्रेस अपनी जो फोकस कर रही है उन विनिंग सीटों पर कर रही है जो वो निकाल सकती है। खासतौर से अगर देखें तो SC वर्ग की जो सीट आरक्षित हैं
12, इसके अलावा अगर देखें तो दूसरे जिसमें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पर फोकस करते हुए चुनावी कैंपेन कांग्रेस तैयार करेगी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई थी उन्होंने ये कहा था कि कहीं ना कहीं इस बार रणनीतिक तौर पर जो सर्वे हुए हैं और उस आधार पर वो अपने जो उम्मीदवार विनिंग उम्मीदवार हैं नए चेहरों के साथ एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ कोशिश करेंगी कि अच्छा परिणाम आए और कहीं ना कहीं शून्य से शिखर तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो खोने के लिए जब ये कहा जाता है कि भाई आप एक के बाद एक चुनाव में शिकस्त हुई है, वहाँ पर जो जनाधार है वो आम आदमी पार्टी ने समेट लिया है। अब जब गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी तो उस पर विराम लगाने की कोशिश हुई, पर्दे के पीछे से रस्साकसी चल रही है। लेकिन जो आजमाइश जो है खासतौर से कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो भी तैयार है, वो भी अपने उम्मीदवारों को लेकर, और इसीलिए पहली जो सीसी की बैठक दिल्ली की, इसमें करीब 22 से 24 नाम बताए जा रहे हैं जिन पर चर्चा होनी है। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसमें करीब 19 से 20 नाम ऐसे हैं जो सिंगल नाम है जिन पर यानी मोहर लग सकती है और जल्द से जल्द पहली लिस्ट कांग्रेस वो रिलीज कर सकती है। कई चौंकाने वाले नाम भी इसमें रहेंगे, लेकिन प्रमुख चेहरों की बात करें, नई दिल्ली सीट से अलका लांबा का नाम चर्चाओं में है। अलका लांबा चुनाव मैदान में वो उतारी जाएंगी। इसके अलावा अगर देखें तो संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, सांसद रही हैं, वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रमुख चेहरे जहां पर चांदनी चौक सीट से मुदित अग्रवाल का नाम चर्चाओं में है। इसके अलावा भी कई प्रमुख चेहरे हैं, देवेंद्र यादव जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा युवा नेता अभिषेक दत्त वो चुनाव मैदान में। अलग अलग नाम है, पूरी लिस्ट अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें ये सिंगल पैनल वाले जो नाम है वो सामने आए हैं। तो तस्वीर बनकर उभर रही है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस एक बड़ा मैसेज देना चाहेगी और जो आम आदमी पार्टी ने दबाव बनाया है, जो लिस्ट जारी की है 31 उम्मीदवारों की, 2 अलग अलग लिस्ट जो जारी हुई हैं, उसके बाद कांग्रेस पर एक राजनीतिक मैसेज देने का दबाव है। कहीं ना कहीं वो ये मैसेज देना चाहेंगे कि उनके उम्मीदवार का पैनल भी तैयार है और इसलिए अब सीसी की बैठक कुछ देर बाद जो शुरू होने वाली है उसमें सिंगल पैनल पर जो नाम है उनको अंतिम रूप दिया जाएगा और एक लिस्ट जारी करने की जल्द से जल्द इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक कोशिश की जाएगी। अगले हफ्ते तक लिस्ट जारी कर दी जाए जो जानकारी मिल रही है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस ये मैसेज जरूर देना चाहेगी ऐसे वक्त जब वो राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती से जूझती नजर आ रही है और मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है। बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी का सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। इस मुकाबले को कांग्रेस कितना फाइट में तब्दील कर सकती है, इसी पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। इसलिए उम्मीदवारों के दम पर एक फेस देकर कांग्रेस पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि वो एक मैसेज दे, आम आदमी पार्टी पर भी दबाव बनाए और उन सीटों पर जहां पर उम्मीदवार वहां पर अनाउंस किए हैं आम आदमी पार्टी ने, देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या उन सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी के पहली लिस्ट में नाम सामने आ जाएंगे। ये बड़े सवाल हैं जो जब तक लिस्ट सामने नहीं आती तब तक सस्पेंस बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, जब तक लिस्ट सामने नहीं आएगी सस्पेंस बरकरार रहेगा कि कौन उम्मीदवार बनाया जाएगा, किसको टिकट मिलती, किसके टिकट कटेंगे। बहरहाल ललित, अगर इस बीच बात की जाए तो पिछली बार चुनाव की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस 4-4.5% के आसपास ही अपनी जीत दर्ज कर पाई थी, यानी कि कोई जो दारोमदार था कांग्रेस पर वो काफी ज्यादा था क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कहीं भी मैदान में नजर नहीं आई। 4-4.5% ही अपना यहां पर दे पाई थी। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो जहां एक तरफ बीजेपी भी मजबूत होकर दिल्ली में उतरी है, कांग्रेस यहां पर आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में जन्मी हुई है, तो कांग्रेस किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी जो कि दोनों पार्टियों को जोरदार टक्कर दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रणनीति जो बनाई है कि जल्दी टिकट जारी किया जाए, उस जारी करने में दरअसल जल्दी टिकट जारी करने का मकसद क्या होता है जया, थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में समझें तो इसमें ये समझ में आता है, किसी भी लेमैन से लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका ये मानना होता है कि उम्मीदवार को तैयारी करने का समय मिल जाता है और पार्टी के साथ साथ उम्मीदवार को अपनी जनता के बीच में पहुंचने का मौका मिलता है और उससे होता यह है कि वो अच्छे वोट हासिल करता है। अब अगर आप देखिए आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति को अगर हम पहले आंकें तो अभी हमको समझ में आता है कि एक और जहां आम आदमी पार्टी 31 उम्मीदवार उतार चुकी है मैदान में, भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है इस वक्त, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी वो आज जो है माना जा रहा है कि 2 दर्जन जो है उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर सकती है। तो अब देखिए कि आप कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है तकरीबन 4% के आसपास, 4.29% जो है कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो
आम आदमी पार्टी का वोट शेयर है वो है तकरीबन 53%, और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो 38% है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो जीत हासिल करने के लिए अगर वोट शेयर को बढ़ाना है तो वो तकरीबन 40 से 45% तक ले जाना होगा। अगर कांग्रेस प्रभावी हो जाती है, गठबंधन नहीं होता है और कांग्रेस प्रभावी हो जाती है, और ये 4% अगर चला भी जाता है आम आदमी पार्टी में, दोनों का गठबंधन हो जाता है, तो भी मुझे लगता है कि एक तरफ से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है इस पूरे उससे जल के। लेकिन आज की डेट में कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है, ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस लगातार सक्रिय हो रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब पहली सूची सामने आ जाएगी तो उसके बाद हमें और भी राहुल गांधी दिल्ली की राजनीति में और एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तब तक पार्लियामेंट का सत्र भी खत्म हो चुका होगा, जैसा कि आज राहुल गांधी ने अचानक से जो है हाथरस का विजिट किया। उसके बाद अब दिल्ली की राजनीति में अगर वो सक्रिय होते हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक तरह से वरदान होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हम जानते ही हैं कि पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करती है, और उन्होंने वो काम करना शुरू भी कर दिया है। बिल्कुल ललित, क्योंकि बीजेपी को अगर हम कहें कि 24/7 एक्टिव रहती है, चुनावी मोड में रहती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। प्रणय, जिस तरह से देखें कि अगर हम कांग्रेस के यहाँ पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन की लास्ट डेट पे या उससे 1-2 दिन पहले अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करते, अपने उम्मीदवार उतारते, जिससे उनको समय नहीं मिल पाता है। और पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो ऐसा ही देखने को मिला, और कई राज्यों में यही रणनीति अपनाती हुई नजर आई, लेकिन इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। क्या यही वजह है कि अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे काफी पहले उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, जय आपने सवाल किया, और एक अहम बात यही है कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि नामांकन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही जो लिस्ट है वो जारी होती है। ये प्रयोग पहली बार होने जा रहा है कि अभी तो अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, लेकिन इस बात की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी ये प्रयोग कर सकती है। जैसे कि आसार दिख रहे हैं, बैठक होने जा रही है, और ये भी माना जा रहा है कि 1 दर्जन नामों की जो सूची है वो जारी हो सकती है। अब तक ये देखा जाता था कि कांग्रेस पार्टी आखिर में, सबसे आखिर में, लास्ट में जाकर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारती थी जब आखिरी दिन होता था नॉमिनेशन का। तो ये तो एक अच्छा कदम है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और करना भी चाहिए। आप जिन विधानसभा सीटों पर कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, किसी प्रकार की वहां पर कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि किन नेताओं को मैदान में उतरना है, उन्हें आपको निश्चित तौर पर जिम्मेदारी देके मैदान में उतार देना चाहिए। एक और अहम बात यह है कि जिन नामों का जिक्र अभी प्रदीप जी ने भी किया, देखिए देवेंद्र यादव बादली से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं, वो वहीं से टिकट की दोबारा से दरकार करेंगे। अलका लांबा पार्टी उन्हें नई दिल्ली से पर भी उतारने पर विचार कर रही है, लेकिन हालांकि वो चांदनी चौक से चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, क्योंकि चांदनी चौक से वो एक बार विधायक भी रह चुकी हैं। संदीप दीक्षित पर भी ये चर्चा चल रही है कि क्या उन्हें नई दिल्ली से उतारा जाए, क्योंकि वो सीएम फेस है, सांसद भी रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। लेकिन इस बात की चर्चाएं हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें बाबरपुर पर भी उतारने पर विचार चल रहा है, जो कि जमुना पार का इलाका है। दूसरा नाम है अली मेहंदी का, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट है। अली मेहंदी के पिता वहां से विधायक भी रह चुके हैं, और अब उन पर ये जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है कि उन्हें युवा चेहरा है, उन्हें मैदान में उतारा जाए। इसके अलावा अभिषेक दत्त की अगर हम बात करें तो अभिषेक दत्त पार्टी के पार्षद भी रह चुके हैं, विधायक का चुनाव भी वो पहले लड़ चुके हैं, पार्टी की कई बड़ी पोस्ट पे भी वो रह चुके हैं। अगर हम उनकी बात करें, अभिषेक दत्त की बात करें, तो उन्हें साउथ दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बल्ली मरान से पूर्व मंत्री आरएन यूसुफ का नाम चल रहा है। और अगर हम ओखला की बात करें तो वहां पर मोहम्मद आसिफ, जो कि वहां के विधायक भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आम आदमी पार्टी अपनी 31 नामों की लिस्ट को जारी कर चुकी है। बीजेपी अभी मंथन के दौर में है। हालांकि बीजेपी से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि जैसे ही जो लोकसभा सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है,
वो जैसी खत्म होगा उसके तुरंत बाद पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये जानकारी बीजेपी से भी आ रही है। तो इस बार हर राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है कि कम से कम जिन सीट्स पे किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जहां पर क्लियर है कि किन्हें मैदान में उतरना है, उन्हें जिम्मेदारी देकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी है। आम आदमी पार्टी एक कदम आगे चल रही है। पहले 11 नाम की लिस्ट जारी करी, उसके बाद 20 नामों की लिस्ट जारी कर दी है। तो आम आदमी पार्टी का अभी अपर हैंड है। तो देखना होगा कि अगर कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करती है तो उसमें कितने नाम शामिल होते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा प्रयोग है। एक राजनीतिक दल होने के नाते शून्य पर कांग्रेस इस वक्त खड़ी हुई है। लगातार 2 विधानसभा चुनाव से उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया है। ऐसे में रणनीतिक बदलाव करने बेहद आवश्यक है और उसी के तहत ये प्रयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस में बदलाव होना बेहद जरूरी है, रणनीति में बदलाव होना बेहद जरूरी है। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि अब आम आदमी पार्टी ने अपने 31 उम्मीदवार सामने रख दिए, तो उसके बाद अब कांग्रेस भी बिना चुनावी तारीख के अब लिस्ट जारी करने जा रही है और ये हो सकता है कि जल्द से जल्द लिस्ट जारी भी कर दे। और ये भी माना जा रहा है, अगर इस पर हम चर्चा करें कि आतिशी के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार उतारती है या फिर कोई उनका वरिष्ठ या फिर किस तरह का उम्मीदवार होगा जो उनके अगेंस्ट उतारा जा सकता है कांग्रेस में? देखिए, चुनौती सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल की है और आतिशी मुख्यमंत्री भले ही हों, लेकिन ये तमाम जो कयास अभी जो परिवर्तन हुए और उसके बाद ये चर्चाएं रही हैं कि कहीं ना कहीं असली फेस तो जो केजरीवाल हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार देने को लेकर है। और इसीलिए ये रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि वहाँ पर कौन उम्मीदवार आता है, कौन चुनाव मैदान में रहेगा। ये जैसे कि जानकारी अलग अलग सीटों को लेकर समीकरण रहेगा, उस पर रहेगी, लेकिन वोट परसेंटेज महत्वपूर्ण रहेगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे वोट परसेंटेज पर अगर देखें, बीजेपी का औसतन जो वोट परसेंटेज जो 34-35% के आसपास रहा है चुनावी मुकाबले में, उसको बढ़ाने पर वो फोकस करेंगे। तो उधर जो कांग्रेस की रणनीति है वो ये है कि अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें आप, आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का अगर वोट परसेंटेज मिलकर होता है तो एक बड़ी चुनौती दे सकता है। ये कागज के आधार पर ये दावे किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले में जो लोकसभा चुनाव का मुकाबला लड़ा गया उसमें बीजेपी को सफलता मिली। विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे और कहीं ना कहीं लोकल लीडरशिप पर काफी कुछ दारमोदार रहेगा। और इसलिए इस मुकाबले में जो वोट फीसदी का गणित है वो बदल जाएगा और इसीलिए इसको साधने के लिए उम्मीदवारों पर पूरा दाव जोर आजमाइश रहेगी। और इस लिहाज से अगर देखें तो महिला नेत्री हों या फिर आतिशी के मुकाबले किसको लाया जाए, इस पर मंथन करने के बजाय कांग्रेस के सामने जो बड़ी चुनौती है, केजरीवाल से अपने खोए हुए जनाधार को कैसे वापस पाया जाए और उसमें कौन जो राजनीतिक बिसात पर जो वो मोहरे लगाने वाले हैं, जिसमें उनके उम्मीदवार होंगे, अलग अलग सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश होगी। क्योंकि केजरीवाल ने तो मैसेज दे दिया है कि भाई आप मेरी शर्तों के आधार पर अगर गठबंधन बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज गठबंधन नहीं है। और उसका औपचारिक ऐलान भी कोई सस्पेंस न रहे और उनको उसका नुकसान न उठाना पड़े। ये ना कहा जाए कि वो गठबंधन की राह देख रही हैं। यानी कांग्रेस के पाले में ज्ञान सरकाते हुए उन्होंने ऐलान किया और इसलिए अब कांग्रेस पर दबाव है कि वो भी स्पष्ट मैसेज दे कि ठीक है, हमारे पास भी उम्मीदवार हैं, हम भी अपने उम्मीदवार नाम अनाउंस करेंगे। और उसके बाद ये मोलभोग की राजनीति जो है वो पर्दे के पीछे अमूमन चलती है, वो चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि अपनी पहली लिस्ट में कितने चेहरों को सामने लाती है कांग्रेस पार्टी। प्रमुख चेहरों के साथ चुनाव मैदान में एक बड़ा तकड़ा मैसेज देना चाहेगी कांग्रेस पार्टी कि वो इन चेहरों के साथ एक बड़ी चुनौती पेश करेगी। तब ये आम आदमी पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी इसका स्पष्ट मैसेज होगा। और कहीं ना कहीं फिर समझौते को लेकर एक जो ये होता है कि आप दूसरे खिलाड़ी को अगर वॉकओवर दे रही हैं खेल के मैदान में उतरने से पहले, तो खिलाड़ी को तोलना पड़ता है। और ये खिलाड़ियों की जोर आजमाइश जो है ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होती है, राजनीतिक जोर आजमाइश। और इसमें महत्वपूर्ण पड़ाव रहते हैं, पड़ाव दर पड़ाव उनको पार करने के बाद जिस तरीके से रणनीति बदलती है उसमें कई ऐसे पहलू रहते हैं जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी होते हैं और उम्मीदवारों के चयन के लिहाज से उनकी नई रणनीति की ओर भी इशारा करते हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट पर तमाम निगाहें रहेंगी और वो ये इशारा करती नजर आएगी कि कांग्रेस कितने दम के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहती है। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच ललित ये भी हम जानेंगे कि क्या इस बार युवाओं पर दाव खेल सकती है कांग्रेस या फिर महिलाओं को लेकर भी ज्यादा जो उम्मीदवार है वो उतार सकती है? देखिए, अगर जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, जैसा कि प्रदीप जी ने भी कुछ नाम बताए और प्रणय ने भी कुछ नाम बताए, तो इन नामों में फिलहाल नया नाम तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब बड़े पुराने
नाम है कांग्रेस पार्टी के, और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी पहली सूची में जो है उन्हीं लोगों को उतार रही है जिन लोगों का तकरीबन पहले भी काफ़ी अच्छा राजनीतिक अनुभव रहा हो। लेकिन अगर वही उम्मीदवार वही सब कुछ निकल कर सामने आया तो फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर बदलाव क्या होने जा रहा है। जो हम ये आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या पैटर्न बदलने जा रहा है, तो आखिर पैटर्न क्या बदल रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये अपनी इस प्रिपरेशन से ये भी साबित करना पड़ेगा, मुझे लगता है, कि आखिरकार ये उसका पैटर्न क्या बदल रहा है। क्या वो युवाओं को मौका दे रही है? जिन सीटों से पुराने लोग लड़ते थे, अब देवेंद्र यादव जो है वो बादली से लड़ते थे, वो पहले भी लड़ते थे, वो आज भी लड़ते हैं। आसिफ इकबाल जो है वो ओखला से लड़ते थे, वो पहले भी लड़ते हैं, वो कई बार विधायक भी वहां से रहे हैं, वो इस बार भी अगर आते हैं तो फिर इसमें क्या बदलाव हुआ। तो अगर युवा आता है सामने तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता एक बार ये सोच सकती है कि मेरे सामने एक नया उम्मीदवार है और ये एक नई कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो कहीं ना कहीं जो है एक मुकाबला जो है और दिलचस्प हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के लिए क्या लेकर आती है। दिल्ली में पहले से ही अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री के कई चीजें जो है लोगों को मुहैया करा रही है। अब बस हो, बिजली हो, पानी हो, सब कुछ दे रही है। तो फिर आखिर एक आम आदमी के सामने सवाल यह है कि वो कांग्रेस या भाजपा पर क्यों जाएगा। तो वो इसीलिए जाएगा कि उसका उम्मीदवार कैसा है और उसकी पार्टी ने क्या वायदे किए हैं। उम्मीदवार की तैयारी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर भी जो है वो भी उसका दिखने लायक होना चाहिए कि आखिरकार वो क्या नई चीज उनको दे रही है। तो कुल मिलाकर ये काफी कहने को एक अच्छा है कि नई शुरुआत है कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसा हो जाता है तो। लेकिन जिस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, जो उम्मीद लगाई जा रही है, वो तो मुझे वैसे ही लग रहा है। तो फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अपना। लेकिन इस बीच क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी लिस्ट जारी की उसमें कई नाम ऐसे थे जो बाहर से आए हुए थे, उनको जगह दी गई। और हरियाणा में बीजेपी ने भी यही किया और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी और उससे प्रॉफिट और लाभ साफ तौर से दोनों ही पार्टियों को मिलता हुआ नजर आया। इस बार अरविंद केजरीवाल को मिलेगा या नहीं? क्या ये ट्रैक एक बार फिर कांग्रेस भी अपनाती हुई नजर आएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए ये चुनाव के दौरान तो साफ तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो नेता हैं वो दल छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होते हैं। आम आदमी पार्टी में हमने देखा किस तरीके से ये हुआ है और उन्हें टिकट भी मिले हैं। कांग्रेस में भी सीलमपुर के जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये चीजें तो देखने को मिलेंगी। जहां तक बात आपने इससे पहले वाला सवाल किया था कि युवाओं को कितनी तरजीह दी जाएगी, तो देखिए अगर हम चाहे देवेंद्र यादव की बात करें, अभिषेक दत्त की बात करें, संदीप दीक्षित की बात करें, तो ये युवाओं में ही इन्हें भी माना जाएगा। हाँ, उम्र इनकी तो अनुभव कहा जा सकता है कि इनका थोड़ा ज्यादा जरूर है। लेकिन यहाँ पर समस्या एक दूसरी भी है जया, कि एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी अपनी प्रदेश की टीम का ही गठन नहीं कर पाई है। आप ये देखिए, ये बहुत ज्यादा एक हास्यास्पद स्थिति है कि इससे पहले अनिल चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, वो भी प्रदेश की टीम का गठन नहीं कर पाए थे। और अब देवेंद्र यादव ने कमान संभाली थी तो वो भी टीम नहीं गठन कर पाए। तो बिना टीम के गठन के जो ये पार्टी है वो चुनावी मोड में, चुनावी अब तैयारियों में जुट जाएगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी ज्यादा जो समस्याएं हैं वो आने वाली हैं कांग्रेस पार्टी के सामने। ये बात जरूर है कि उम्मीदवारों को कोशिश इस बात की है कि मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए, लेकिन जब आपका संगठन ही नहीं खड़ा हुआ होगा तो वो जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा कई गुना जो है वो बढ़ जाती हैं। पुराने चेहरों को, पुराने अनुभवी चेहरों को एक बार दोबारा से मैदान में उतारा जा सकता है। उसके पीछे का एकमात्र कारण यही है कि उस विधानसभा क्षेत्र में उनसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार उन्हें, पार्टी को अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब संगठन ही नहीं है प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पर जो समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में नए चेहरों को ढूंढना, या जो जिक्र ललित कर रहे थे कि कोई नया ऐसा मुझे चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, तो वो मिलना भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आप एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर आप बीजेपी का संगठन का चीज देखें या आम आदमी पार्टी का देखें तो पूरे उन्होंने एक प्रक्रिया निभाई है। वो एक साल से इस प्रक्रिया को निभाते आ रहे हैं, चाहे वो सर्वे करवा रहे हो, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी ले रहे हो, चाहे संगठन में इस ओर चर्चा की जा रही है। उसके बाद तय किए जाते हैं नाम, उसके बाद आप ये तय करते हैं कि कौन उम्मीदवार बेहतर होगा।
तो वो संगठन है नहीं, तो ये समस्या तो सामने आनी ही है, वो बेहद स्वाभाविक है। देखना यही होगा कि जिन पुराने और मजबूत चेहरों पर पार्टी भरोसा जताती है, वो जनता के बीच में जाकर पार्टी के इस भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं। अच्छा, एक चीज जोड़ दूं इसमें, जी। एक चीज जोड़ देता हूं कि इसमें जो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है और जो इस चुनावी प्रक्रिया से जुड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लिस्ट बिल्कुल अलग होगी, चौंकाने वाली होगी और एक स्पष्ट मैसेज देने वाली होगी, क्योंकि जो उदयपुर चिंतन शिविर में जो रूपरेखा तैयार हुई थी और जिस तरीके से 50 एक ग्रुप वाले नेताओं को तवज्जो देने की बात हुई थी, हमने हाल में देखा जो सचिव नियुक्त हुए, इसके अलावा पार्टी के अंदर संगठन में जो फेरबदल प्रस्तावित है उसका भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन अनुभव के साथ अनुभव को भी दरकिनार नहीं किया जाना और इसलिए युवा नेताओं में कई चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं हैं। एक दो नाम और मैं जोड़ देता हूं अपने साथी के साथ कि इसमें चाहे वो रोहित चौधरी की बात हो नागलोई से, इसके अलावा अली मेहंदी मुस्तफाबाद से जिक्र हुआ शायद, लेकिन ओखला से इसरात जहां का नाम भी चर्चाओं में है। तो युवा नेताओं के तौर पर भी कई चेहरे आजमाए जाएंगे, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, अब किसको जगह मिलती है किसको नहीं मिलती है, यानी कि किसको टिकट मिलेगी किसका टिकट कटेगा, ये तो उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद पता चलेगा। और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से कई उम्मीदें लगाई जा रही है। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से कई उम्मीदें लगाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद जल्द ही कांग्रेस अपनी जो चुनावी लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट है, वो सामने रख सकती है और किस रणनीति के तहत उम्मीदवारों को उतारेगी और क्या रणनीति इस चुनाव में कांग्रेस की रहने वाली है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस पर अभी भी पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।